नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपसे ना छूटे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ वैसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दशहरे का फेस्टिवल खत्म हो चुका है और आपको और हमको अब फिर से आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें जोर शोर से लगने होंगे। और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसे हम रोज सुबह 6:30 बजे आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो उसे हर रोज जरूर देखें। तो चलिए अब बिना देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा न्यूज है कि एंजेला मार्केल ने नानसेन का अवार्ड जीता है। ये नानसेन प्राइज क्या है और एंजेला मार्केल जो है ये कहाँ की है और इन्हें ये अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो अवार्ड है ये यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी के द्वारा ये बहुत ही एक प्रतिष्ठित नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड है। और इस अवार्ड से जो है जर्मनी की फॉर्मर चांसलर यानी कि जो जर्मनी की पूर्व चांसलर जिनका नाम एंजेला मार्केल है उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है ये बेसिकली जितने भी एसाइलम यानी कि जो शरणार्थी थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, जो दूसरे देश से शरणार्थी इनके देश में आए थे जब ये अपने पद पर थी उस समय इन्होंने शरणार्थियों को प्रोटेक्शन दिया था, उनको रहने खाने का जो है हर एक व्यवस्था इन्होंने किया था। तो इनके इस नेक काम के लिए यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी के द्वारा नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है ये आने वाले 10 अक्टूबर को इन्हें दिए जाएंगे। और इस अवार्ड में जो प्राइज मनी रखी गई है वो $1,50,000 की ये प्राइज मनी रखी गई है। और ये जो प्राइज मनी है ये एंजेला मार्केल जी को इनके नेक कार्य के लिए दिए जाएंगे। अब इस अवार्ड के बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो ये अवार्ड का जो क्रिएशन यानी कि जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1954 में की गई थी। और इस अवार्ड की जो स्थापना की गई थी वो यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी के एक हाई कमिश्नर के नाम पे की गई थी। इनका नाम था फ्रिड्ज ऑफ नानसेन। ये जो थे यूनाइटेड नेशन की जो रिफ्यूजी जो कमिटी थी उसके ये हाई कमिश्नर थे, यानी ये रिफ्यूजी के फील्ड में काफी इन्होंने सराहनीय कार्य किए थे। और इनके इसी कार्य के कारण जो है इनके नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1954 में। और तब से ये अवार्ड जो है हर एक साल जो है एक अहम पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने रिफ्यूजी के लिए एक अहम योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि फैजाबाद कैंट को रीनेम करके अयोध्या कैंट कर दिया गया है। यानी ये फैजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है, इस जगह का नाम अब जो है अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की जरूरत है। तो सबसे पहला ये जानने की जरूरत है कि इस जो फैजाबाद कैंट का रीनेमिंग किया गया है अयोध्या कैंट के रूप में, इसकी अप्रूवल हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दे दी गई है। और अक्टूबर 2021 में इसी के जो रेलवे स्टेशन यानी कि फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल के अयोध्या कैंट जंक्शन कर दिया गया था। और इससे पहले नवंबर 2018 में फैजाबाद जिले का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया। यानी ये जो फैजाबाद जिले है जहां पे अयोध्या जो है एक शहर है और इसी शहर में भगवान राम जी विराजमान है, उन्हीं के नाम पे जो है ये शहर यानी कि अयोध्या के नाम पे इस जिले का नाम फैजाबाद से रीनेमिंग करके अयोध्या कर दिया गया है। और उसी वर्ष जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इलाहाबाद का नाम बदल के भी प्रयागराज कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपी में कई सारे रेलवे स्टेशन, कई सारे प्लेसेस और कई सारे चौक के नाम बदल रहे हैं। आपको हर एक जो नई नाम जो है दी जा रही है, जो अप्रूव की जा रही है, उसको याद रखने की जरूरत है। तो आप एक इसका लिस्ट बना ले कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर, कौन कौन से रेलवे जंक्शन और कौन कौन से चौक का नाम फिर से बदल दिया गया है। इससे आपके एग्जाम में एक दो सवाल जरूर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया गया है।
हमारे भारत देश में तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड शिक्षक दिवस भी पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। वो कब किया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। ये डेट आप याद रखिएगा। लेकिन वहीं अगर भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो पूरे भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं वो 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। और ठीक 1 महीने बाद पूरे विश्व में शिक्षा का विस्तार करने वाले शिक्षक के सम्मान में वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। और इस साल का जो वर्ल्ड टीचर्स डे का जो थीम है वो है द चेंज ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर्स। और जो हमारे भारत देश में 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाए गए हैं उसका जो थीम रहा है वो रहा है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। यानी कि जो हमारे भारत देश में जो कोविड-19 आए थे उस समय टीचर्स क्या कर रहे थे कि ये इस क्राइसिस को झेल रहे थे और साथ ही साथ जो है हमारे देश के जितने भी बच्चे या जितने भी युवा लोग हैं उनको उनके शेप देने का काम कर रहे थे। उनके इसी योगदान के लिए हमारे भारत देश में 5 सितंबर को उन्हीं के सम्मान में ये थीम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि अभी नोबेल प्राइज जो है वो दिए जा रहे हैं और केमिस्ट्री में किन किन को नोबेल प्राइज मिला है इस पे चर्चा करते हैं। तो 3 साइंटिस्ट को इस बार जो है नोबेल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है कैरोलिन एर बर्तोजी, दूसरे हैं मॉर्टेन मेल्डल और तीसरे हैं के बैरी शार्पलेस। इनके नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि अलग अलग जो है श्रेणी में नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। फिजिक्स के मिल चुके हैं, मेडिसिन के मिल चुके हैं, अब केमिस्ट्री में इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया है। और इन्हें जो बेसिकली नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है वो इनके क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट किए हैं इन्होंने, उनके इसी योगदान के लिए नोबेल प्राइज 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। और वहीं अगर पिछले साल की बात कर ले तो 2021 के जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिए गए थे वो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिए गए थे। और इन्हें जो नोबेल प्राइज दिए गए थे वो अणुओं के बनाने में जो घरेलू योगदान इनके रहे हैं, यानी बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए उसके इनके जो है कार्य के लिए पिछले साल इन्हें नोबेल प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया था। तो आपको दोनों ईयर के पर्सन जिन्हें जिन्हें नोबेल प्राइज दिए गए हैं 2021 के और 2022 के, ये दोनों ईयर के जो पर्सन रहे हैं उनके नाम आपको याद कर लेने हैं और किस फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत जो है वो अब शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। यानी जो हमारे देश में चीनी की उत्पादन होती है उस उत्पादन के मामले में भारत अब पूरे विश्व में फर्स्ट रैंकिंग पे आ चुका है। इससे पहले जो फर्स्ट रैंकिंग पे जो देश था चीनी के उत्पादन के मामले में वो चाइना था, लेकिन चाइना को पीछा छोड़ते हुए भारत ने अभी हाल ही में वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर का जो है टाइटल अपने नाम कर लिया है। और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, यानी पूरे विश्व में जो शुगर के एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और वहीं अगर 2021-22 में इसी ईयर में भारत जो है पूरे विश्व का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री बना है। तो इसमें भारत ने लगभग 5000 लाख मेट्रिक टन जो है वो शुगर केन भारत में प्रोड्यूस किए गए हैं। और इस 5000 लाख मेट्रिक टन शुगर से लगभग 3574 लाख मेट्रिक टन जो है वो शुगर मिल में क्रश किए गए हैं और जिससे 394 लाख मेट्रिक टन जो है वो शुगर प्रोड्यूस किए गए हैं। और इस इतनी बड़ी अमाउंट में शुगर प्रोडक्शन के कारण भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए पूरे विश्व का नंबर 1 लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। हमारा अगला न्यूज है कि भारत की दूसरी नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमारे भारत की दूसरी नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल, यानी ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें हमारे जो 4 वेद है उन वेदों के बारे में पढ़ाई यहाँ पे की जाएगी। और इस स्कूल को पुरी में स्थापित किया गया है, यानी ये भारत की दूसरी स्कूल है जिसमें वेदों की पढ़ाई की जाएगी। इससे पहले जो भारत की पहली स्कूल जहां पे वेदों की पढ़ाई की जा रही है वो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो स्कूल है उसका नाम है महर्षि
संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। और ये जो स्कूल है ये भारत का पहला नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल है। और वहीं अगर दूसरे नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल की बात करें जिसकी ओपनिंग अभी हाल ही में की गई है, हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, वो पुरी में सिचुएटेड है। और इस स्कूल को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय। इस याद रखिएगा नाम को, क्योंकि नाम से भी आपके सवाल कई बार आपके एग्जाम में बन जाएंगे। और बेसिकली इस स्कूल की खास बात यही है कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाएगी उसके साथ साथ यहाँ पे सभी वेद को लोगों यानी कि अपने जो बच्चे हैं उनके बीच में इसे पढ़ाया जाएगा और वेदों की जानकारी हर एक स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, ताकि हमारी जो पूर्वजों ने जो कल्चर की स्थापना की है उस कल्चर को आगे बढ़ाने में ये स्कूल के बच्चे मदद कर सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक अवार्ड्स है रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 अवार्ड्स। इस अवार्ड की स्थापना की गई है, किस देश के द्वारा की गई है और इस अवार्ड में कितने अमाउंट जो है वो प्राइज मनी रखी गई है, इस बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो अवार्ड है इसकी स्थापना सऊदी अरबिया के द्वारा की गई है। और बेसिकली ये जो अवार्ड है ये बुक यानी कि लिटरेचर विभाग से ये संबंधित एक अवार्ड है जो कि सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है और नाम है रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 अवार्ड्स। और इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो सऊदी लिटरेचर पब्लिशिंग और ट्रांसलेशन कमीशन के द्वारा की गई है। और इस अवार्ड के विजेता को जो अमाउंट दिए जाएंगे वो सऊदी रियाल 3 लाख प्राइज मनी के रिवार्ड दिए जाएंगे, यानी जो सऊदी अरब की जो करेंसी है उस करेंसी में 3 लाख जो है इस अवार्ड में प्राइज मनी शामिल किए गए हैं। और बेसिकली इस अवार्ड को शुरू करने के पीछे मेन एम यही है कि जो पब्लिशिंग सेक्टर में जो इनोवेशन हो रहे हैं उस इनोवेशन को और आगे बढ़ावा देना, और इसी मकसद से जो है सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक और अवार्ड है और ये बहुत ही फेमस अवार्ड है, शास्त्र रामानुजम अवार्ड। और आपको तो पता ही है कि रामानुजम कौन थे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको अभी बता देता हूं। और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड की शुरुआत की गई है। और ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये याकिंग तांगो जी को दिए गए हैं। और ये कौन है, तो ये यूएसए के जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है उसके ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। और इन्हें जो है अभी हाल ही में शास्त्र रामानुजम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेसिकली श्रीनिवास रामानुजम जो कि हमारे भारत देश के एक बहुत बड़े जो है ये गणितज्ञ थे, इन्हीं के नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत की गई है। और इस अवार्ड से अभी हाल ही में यांकिंग तांगो जी को सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है इसकी स्थापना जो की गई है वो सनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में शस्त्र बोलते हैं, उसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा की गई है। और इसी इंस्टीट्यूशन ने अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन और गणितज्ञ को जोड़कर एक अवार्ड की स्थापना की है, शास्त्र रामानुजम अवार्ड। और इस अवार्ड को हर एक साल जो है जो भी 32 वर्ष से जो कम उम्र के जो गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपने फील्ड में एक अहम योगदान दिया है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एज याद रखिएगा, 32 वर्ष से कम उम्र के जो गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपने फील्ड में एक अहम योगदान दिया है उनके इसी योगदान के लिए शास्त्र रामानुजम अवार्ड उन्हें दिया जाता है। और इस अवार्ड में जो कैश प्राइज जो दी जाती है वो $10,000 की दी जाती है। और इस अवार्ड की जो स्थापना की गई थी वो 2005 में की गई थी। याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2005 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नए डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल महानिदेशक की नियुक्ति की गई है। इनका नाम है संजीव किशोर। और इन्हें जो है अभी हाल ही में IOF यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो चीज होता है जहां पे भारत सरकार के जितने भी हथियार या गोला बारूद का निर्माण किए जाते हैं, उसी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में संजीव किशोर जी को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जिनका स्थान लिया है उनका नाम है MK गर्ग। और ये अभी जो है हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हीं के जगह पे संजीव किशोर जी को नियुक्त किया गया है। और इनके अगर प्रीवियस वर्क की बात कर ले तो ये
इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में ये कार्य कर रहे थे। इससे पहले ये ऑडी के हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री के जनरल मैनेजर रह चुके हैं और उसके साथ साथ जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून के भी ये जनरल मैनेजर रह चुके हैं और इन्हें अभी हाल ही में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अल्ट्रामैन इंडिया, इसका खिताब एक पुरुष ने जीता है और ये आपने जो है बहुत सारे मूवीज वगैरह में सुने होंगे, सुपरमैन, बैटमैन, लेकिन ये हमारे भारत देश का अल्ट्रामैन है। इन्हें अल्ट्रामैन नाम क्यों दिया गया है और इसका खिताब इन्होंने क्यों जीता है, कैसे जीता है, इस खिताब को जीतने के लिए क्या क्या करने पड़े हैं, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक अल्ट्रामैन इंडिया का जो टाइटल है वो एक ट्राईएथलॉन चैलेंज का टाइटल है, यानी कि इसमें कुछ इवेंट यानी कि 3 इवेंट शामिल होते हैं। इन तीनों इवेंट में जो सर्वप्रथम आते हैं उन्हें इस टाइटल से नवाजा जाता है और अभी हाल ही में भारत देश के जो नए अल्ट्रामैन बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल। और ये जो खिताब का आयोजन किया गया था ये हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम पे किया गया था। बेसिकली इस खिताब को जीतने के लिए 3 इवेंट में जीतने जरूरी होते हैं। सबसे पहला 10 किलोमीटर की स्विमिंग होता है जो कि पौंग डैम में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा 424 यानी कि 424 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है और तीसरा 84 किलोमीटर की हिली यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें रनिंग होती है। यानी स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, इन तीनों इवेंट में जो सर्वप्रथम आते हैं उन्हें इस खिताब से नवाजा जाता है और इन्होंने यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल ने इस अवार्ड को जो जीता है वो इस तीनों इवेंट को इन्होंने 31 आवर्स 28 मिनट में फिनिश किया है। यानी कि 31 घंटे 28 मिनट में इन्होंने 10 किलोमीटर की स्विमिंग, 424 किलोमीटर की साइकिलिंग और 84 किलोमीटर की इन्होंने रनिंग को कंप्लीट किया है और इस खिताब के विजेता बन गए हैं। और वहीं अगर हम इनके एक और रिकॉर्ड की बात कर ले जो कि आयरन मैन मलेशिया का है, तो इस खिताब से भी इन्हें पहले भी नवाजा जा चुका है और आयरन मैन मलेशिया का खिताब जीतने के बाद इन्हें जो टाइटल दिया गया था वो फास्टेस्ट इंडियन का टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो कि काफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महत्वपूर्ण है। तो आप इस करेंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज जरूर करें। और अब इससे जुड़ी एक प्रश्न है जो कि आपके लिए है। प्रश्न ये है कि शास्त्र रामानुजम पुरस्कार जो कि अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, इस पुरस्कार को डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। हमारा जो ऑप्शन है वो है नृत्य, रसायन शास्त्र, गणित और साहित्य। और आपको जो है वो सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आप इस सवाल के सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ ये भी हमें कमेंट करें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियोज अगर इस चैनल के माध्यम से अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।